तो हेलो दोस्तों। तो आज के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया था? कंजर्वेशन ऑफ मास, बैलेंसी, हाउ टू फाइंड द बैलेंसी और हाउ टू राइट द फार्मूला। ठीक है, फार्मूला कैसे लिखते हैं, बैलेंसी कैसे निकालते हैं और कंजर्वेशन ऑफ मास, ये तीन चीज आपने पढ़ लिया है। ठीक है, अगर आप नए हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन में इस तीनों वीडियो का लिंक है, वहां से आप जरूर इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर आप वो तीनों अच्छे से पढ़ लिए हैं तो आज जो हम पढ़ाने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, वो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को हम कैसे रियल लाइफ में देखेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आप दुकान जाते हैं, दुकान में क्या रहता है, एक तराजू रहता है, तराजू के दूसरे एक साइड में क्या रहता है, बटखारा, जिसको क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं, और दूसरे साइड में क्या रहता है, जो सामान हम खरीदते हैं। ठीक है, तो दोनों का वेट इक्वल होता है, तब हम क्या बोलते हैं कि हाँ अब बराबर है, हमें 1 kg का सामान हमें मिल गया। अगर हमें 1 kg सामान चाहिए तो 1 kg का सामान हमें मिल गया। ठीक है, उसी तरह केमिकल रिएक्शन में भी होता है कि जो रिएक्टेंट साइड में रहता है उसका मास और जो प्रोडक्ट साइड में रहता है उसका मास, या फिर नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड और नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स बराबर होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि वो इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप ये वीडियो देख रहे हैं एक्वालाइट क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए पढ़ते हैं हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कैसे करते हैं। ठीक है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, जो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन है ये क्लास 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट है और क्लास 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप दोनों क्लास के बच्चे आराम से ध्यान से इसे देखना। हम इसमें क्या बताएंगे, 3 तरीका बताएंगे। ठीक है, 3 मेथड बताएंगे, तीनों मेथड से कैसे कैसे बैलेंस करते हैं वो हर चीज बताएंगे और साथ में एग्जाम्पल भी करेंगे। ठीक है, तो इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर देखना। ठीक है, हमारा जो मेन टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसमें हम कितना मेथड देखेंगे, 3 मेथड। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें होता है नंबर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एटम्स। ठीक है, in the reactant is equal to the ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसके कहने का मतलब क्या है। ठीक है, हम जैसे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर हम ये बोले a + b बना क्या, ab। इसके कहने का क्या मतलब है कि अगर एटम्स a इधर 1 है तो इधर भी एटम्स a जो होगा वो कितना होगा, a ही होगा। मतलब सेम टाइप का एटम रिएक्टेंट में भी उतना ही होगा और सेम टाइप का एटम प्रोडक्ट में भी उतना होगा, तभी हम ये बोलेंगे कि ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस इक्वेशन है। बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, ये हमें जरूरी है बैलेंस इक्वेशन के लिए, ये एकदम मस्ट है। यहीं से आता है कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास यहीं से वैलिड होता है कि देखिए अगर ये एक एटम इधर इसका मास ma है तो इधर भी एक एटम है उसका भी मास ma होगा। उसी तरह अगर b का एटम b का नंबर है 1, इसका मास अगर mb है तो इधर भी अगर 1 है तो इसका भी मास mb होगा। तो दोनों क्या है, बराबर। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मास भी वैलिड हो गया। ठीक है, तो उसी तरह ये हमारा क्या है, सिंपल सा डेफिनेशन है जो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं 3 जो मेथड हम बोल रहे हैं। हम पहला मेथड क्या देखेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड का क्या मतलब है,
उसमें हम सिंपली क्या करते हैं, नंबर पुट करते हैं, और नंबर पुट करने के बाद डायरेक्ट हम देखते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल लेने के बाद वहीं से हम हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे, फिर से देखेंगे कि हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड कहाँ तक सक्सेसफुल है। ठीक है, उसके बाद दूसरा मेथड बताएंगे, फिर से तीसरा मेथड बताएंगे। ठीक है, तो हम टोटल 3 मेथड आज हम डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, तो हमारा जो पहला है मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1, और ये क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल। ठीक है, अब हिट एंड ट्रायल में क्या होता है, हम जाके कुछ नहीं करते हैं, किसी भी तरह का कोई प्रोसेस हम नहीं करते हैं इसमें सिंपली क्या करते हैं, हम वैल्यू पुट करते हैं और हमारा आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले जो हम एग्जांपल लेंगे किसका, मीथेन का एग्जांपल लेंगे, मीथेन का ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये क्या बनेगा, H2O प्लस CO2। ठीक, तो देखिए ये हमारा सिंपल सा मीथेन का एग्जांपल है। इसमें क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स जो इधर होगा, ठीक है, उतना ही इधर होगा। कार्बन का अगर हम बात करेंगे, कार्बन का इधर 1 है तो उधर भी 1 होगा। फिर अगर हाइड्रोजन इधर 4 है तो उधर भी 4 होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में और नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड में बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या हम देख रहे हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड सिंपली वो डायरेक्ट एक ही लाइन में आंसर आता है। हम यहाँ सिंपली नंबर पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए हम यहाँ क्या देखेंगे, सबसे पहले हमारा देखने का क्या मतलब है, हम कार्बन देखेंगे उधर कितना है, कार्बन 1 1, ठीक है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन कितना है 4, इधर हाइड्रोजन कितना है 2, और है ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा हाइड्रोजन 4 इधर, हाइड्रोजन 4 इधर। अब ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है 4, इधर 2। ठीक है, इसी को बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, जिसमें हमें देखिए हमारा सॉल्यूशन कितना है, किसमें आ गया, एक ही लाइन में आ गया। इसमें हम हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर हम यहाँ सिंपली 2 लिए हैं, ठीक है, एक ही स्टेप मिल गया। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें डिफरेंट यहाँ पे नंबर्स पुट करने होते हैं। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ नंबर 4 पुट करे, 3 पुट करे, 5 पुट करे, 6 पुट करे, कुछ भी। ठीक है, यहाँ डिफरेंट नंबर लेके हमें ट्रायल करना होता है कि वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यही होता है हीट एंड ट्रायल मेथड। यहाँ पे था क्या, यहाँ सिंपली 2 हम पुट कर दिए थे तो हमारा आंसर आ गया था, ये सिंपली एक लाइन में हो गया। यही होता है, कभी कभी हमें हीट एंड ट्रायल मेथड में सिंपली एक ही लाइन में आंसर आता है, कभी कभी थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो ये था हमारा मेथड नंबर 1। अब हम मेथड नंबर 2 वो करेंगे, यही सेम चीज करेंगे। ठीक है, हम बैलेंस करेंगे इसको, लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्टेप लेके करेंगे। इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड में एक लाइन में आया, लेकिन अब जो हम करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। ठीक है, तो वो जो हमारा होता है जनरल मेथड होता है। ठीक है, हमारा जो अब क्या है, मेथड नंबर 2। ठीक है, जन कॉमन मेथड है, कॉमन प्रोसीजर। ठीक है, ये क्या है, कॉमन प्रोसीजर है, मतलब वहां से आप हर कोई ऐसे ही करता है। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला एग्जांपल है वही एग्जांपल लेते हैं, मीथेन का ऑक्सीडेशन, CO2 प्लस H2। ठीक है, तो इसमें जो हमारा पहला स्टेप है, हम पहला स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप 1। ठीक है, तो इस स्टेप में हम क्या करेंगे, हम सिंपली रिएक्टेंट साइड में जो जो एटम्स है उसका नंबर कितना है, और प्रोडक्ट साइड में जो जो एटम्स है उसका नंबर कितना है, वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहला स्टेप में क्या है, राइट ऑल द respective atoms in reactant and in product। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, 3 कॉलम बना लेते हैं, 3 कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, आप भी ऐसे बना लीजिए जिससे कि आपको समझ आ जाएगा, एटम्स। ठीक है, और इधर क्या लिखेंगे हम, रिएक्टेंट, और इधर क्या लिखेंगे हम, प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक लाइन यहाँ कर देते हैं। ठीक, अब देखिए हमारा सबसे पहले क्या है, कार्बन, तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। रिएक्टेंट साइड में कितना है 1, तो लिखेंगे यहाँ पे 1। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट साइड में कार्बन कितना है 1, तो ये लिखेंगे 1। ठीक है, फिर जाके नंबर ऑफ क्या है दूसरा में, हाइड्रोजन,
तो यहाँ लिख देते हैं एच एटम। रिएक्टेंट साइड में कितना है 4, यहाँ हम लिखेंगे 4। इधर प्रोडक्ट साइड में कितना है 2, तो यहाँ लिखेंगे हम 2। ठीक है, फिर जाके देखते हैं हम नंबर ऑफ ओ एटम। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में कितना है 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है प्रोडक्ट साइड में 2, 1 3 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। ठीक है, तो हम जो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कार्बन बैलेंस है या नहीं। तो कार्बन बैलेंस होने का क्या मतलब है, जितना रिएक्टेंट साइड में होगा उतना ही प्रोडक्ट साइड में होगा। तो रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है, प्रोडक्ट साइड में 1 है, मतलब ये हो गया कि ये हमारा पास हो गया, एग्जाम में ये पास है, इसको कोई दिक्कत नहीं, एक उधर भी एक इधर भी। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ एच एटम, हाइड्रोजन एटम है, जो इधर है उतना ही उधर होना चाहिए। ठीक है, तो इधर देखिए रिएक्टेंट साइड में कितना है 4 और प्रोडक्ट साइड में कितना है 2, तो हम क्या करेंगे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, किसमें मल्टीप्लाई किए हाइड्रोजन एटम, किस साइड में मल्टीप्लाई किए प्रोडक्ट साइड में। तो प्रोडक्ट साइड में हम जो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा सेकेंड स्टेप के लिए हमारा जो ये बनेगा, ये बन जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो अब हम ये पहला स्टेप हमारा हो गया, तो पहला स्टेप के लिए कंप्लीट हम कर लिए यहाँ पे। ये जो इक्वेशन बना हमारा और वो दूसरे स्टेप के लिए बना है। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को दूसरे स्टेप के लिए देखते हैं। ठीक है, तो हमारा इतना हो गया, इतना तक आप क्या करिए लिख लीजिए। ठीक है, जिससे कि आपको फायदा हो, रिवाइज करने में भी अच्छा हो। ठीक है, यह हमारा पहला स्टेप हुआ। अब हम बात करते हैं किसका, दूसरा स्टेप के लिए। ठीक है, हम इसी में चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, इसको करते हैं हम स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 2 राइट ऑल द रिस्पेक्टिव एटम्स इन रिएक्टेंट प्रोडक्ट। ये सब चीज सेम रहेगा। ठीक है, कार्बन एटम्स कितना है 1 1 2 1 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसी ये हो जाएगा 4। अब देखिए इधर कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2 और 2 4 हो जाएगा, ये 3 के बजाय अब हो गया ये 4। ठीक है, अब इधर कितना है ऑक्सीजन 2 ही है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इधर अब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किस स्टेप में, सेकेंड स्टेप में, हमेशा ध्यान रखिए सेकेंड स्टेप के लिए है। ठीक है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से हम किस में मल्टीप्लाई किए रिएक्टेंट में। ठीक है, हम इसमें मल्टीप्लाई किए, तो अब हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड में है 2, तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा हो गया कितना, ये जो इक्वेशन बना है, ये इक्वेशन किसके लिए बना है, ये जो इक्वेशन बना है स्टेप 3 के लिए बना है। ठीक है, स्टेप 2 तक यहाँ पे हो गया, स्टेप 2 तक यहाँ कंप्लीट है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हम जो लिख दिए यहाँ पे लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 3 लिखेंगे। स्टेप 3 में क्या है, स्टेप 3 आप क्या करिए लिख लीजिए, हम यहीं से थोड़ा एडिट कर देते हैं जिससे कि आसानी होगा। स्टेप 3 के लिए ये इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, तो स्टेप 3 के लिए हमारा ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और बाकी सब चीज सेम रहेगा। तो स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, रिस्पेक्टिव एटम्स हमने देख लिया, सबका लिख दिया 1 2 4 3 4 सबका लिख दिए। ठीक है, तो देखिए अब क्या है कि ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है। ठीक है, स्टेप 3 में हमें पता लग गया कि जितना है सब बैलेंस है। अगर आप ऐसे करिएगा तो आपके लिए क्या होगा, आसान होगा। हर एग्जाम्पल को आप इस तरह कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम यहीं पे क्या करते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि आपको और आसानी हो इसे समझने के लिए। स्टेप दूसरे मेथड को हम समझाने के लिए एक और एग्जाम्पल से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं इसका, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। तो देखिए हम यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे
Fe एटम्स, ठीक है। Fe एटम्स रिएक्टेंट साइड में कितना है 1, प्रोडक्ट साइड में कितना है 3, ठीक है। और बाद में कितना है H, तो यहाँ पे लिखेंगे H। रिएक्टेंट साइड में कितना है 2, प्रोडक्ट साइड में कितना है 2, ठीक है। अब लिखेंगे O में इधर कितना है 1, इधर कितना है 4, ठीक है। तो हम सबसे पहले बैलेंस करते हैं Fe को, ठीक है, आयरन को। ये भी बैलेंस नहीं है तो इसके लिए हम कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं आयरन को। तो आयरन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो इधर ये स्टेप है फर्स्ट, ये स्टेप क्या है फर्स्ट है, ये पहला स्टेप है, ठीक है, पहला स्टेप, बाकी सब ठीक है। तो देखिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जो क्या करेंगे यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किस साइड में, रिएक्टेंट साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए। अब जो हमारा दूसरा स्टेप होगा, हम दूसरे स्टेप में देखेंगे कि टोटल कितना चेंज हुआ है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टेप 2, बाकी इसमें चेंज कर देते हैं। ये हमारा हो गया 3, वो भी 3, और ये 2 ही है, और ये भी 2, और इस साइड कोई चेंज है नहीं क्योंकि 3 3 है, ये 1, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, इधर होना चाहिए 4, ठीक है, इधर कितना होना चाहिए 4, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो इधर हम रिएक्टेंट साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, ठीक है, किसमें, ऑक्सीजन के लिए। तो यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इधर हो गया हमारा 4, यहाँ 2 स्टेप तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे, स्टेप नंबर 3, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 के लिए देखते हैं। तो स्टेप नंबर 3 में हमारे पास क्या हो जाएगा, आयरन 3 है, उधर भी 3 है, इधर कितना है हाइड्रोजन, इधर तो हाइड्रोजन इधर हो गया 8 हो गया ना। तो ये जो हमारा रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन हो गया 8, और उधर कितना है अभी 2 है, और ये कितना हो गया हमारा 4, ऑक्सीजन तो 4 हो गया, उधर भी 4 हो गया। तो इधर है 8, इधर है 2, और कितना चाहिए हमको, चाहिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा हमारा। तो इधर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब जो हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 में देखेंगे कि हमारा बैलेंस हुआ या नहीं, ठीक है। तो स्टेप 4 यहां कर देते हैं। ये रहा हमारा स्टेप 4, ठीक है। तो स्टेप 4 में देखिए आयरन कितना है 3, उस साइड कितना है आयरन 3, फिर जाके देखते हैं हाइड्रोजन कितना है, इधर 8, इधर 8, और इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, इसको हटा कर आप 8 लिख दिए, ठीक है। और ऑक्सीजन इधर कितना है 4, और इधर ऑक्सीजन कितना है 4, तो हमारा हो गया बैलेंस। ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं। हमारा जो ये कॉमन प्रोसीजर था ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो हम देखेंगे मेथड 3, मेथड 3 भी आसान है अगर आप ध्यान से समझिएगा। तो अगर आपको मैथ का थोड़ा थोड़ा इक्वेशन अगर समझ में आता है, थोड़ा थोड़ा इक्वेशन, छोटे छोटे इक्वेशन है वो सॉल्व करने आता है, तो आप थर्ड इक्वेशन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए हम आपको क्या समझाते हैं, मेथड 3 समझाते हैं, ठीक है। तो मेथड 3 के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मेथड 3, ठीक है। तो मेथड 3 में हम जो करेंगे वो Fe का एग्जांपल लेकर ही करेंगे, ठीक है। जो आयरन का इक्वेशन था Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, मेनली में जब भी हम बैलेंस करते हैं उसके कोफिशिएंट को हम ट्राई करते हैं, ठीक है। जो भी एलिमेंट या कंपाउंड है उसके कोफिशिएंट को हम बैलेंस करते हैं, यहाँ का जो नंबर होता है उसको हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। यहीं पे हम कुछ ना कुछ लिखते हैं, इसी बॉक्स में हम कुछ ना कुछ लिखते हैं, ठीक है। तभी हमें पता चलता है कि हाँ ये बैलेंस हो गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें कुछ नंबर ले लेते हैं। कुछ नंबर का क्या मतलब है, यहाँ A लेते हैं, यहाँ B लेते हैं, यहाँ C लेते हैं, और यहाँ क्या लेते हैं D, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है, ठीक है। हम ये नंबर क्या कर रहे हैं, अपने मन से पुट कर दिए, मतलब इसका वैल्यू अभी हमको नहीं पता। हम क्या करेंगे, इसी का वैल्यू निकालेंगे। देखिए हम A यहाँ लिख रहे हैं, इसका क्या मतलब है, रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ Fe एटम कितना है, A है, ठीक है ना। तो हम ये बोल रहे, अगर हम जान रहे हैं कि बैलेंस हो रहा है, इधर का नंबर ऑफ एटम्स इधर का नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होगा, तो इधर जो है नंबर ऑफ Fe एटम्स A है उतना ही इधर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इधर हम बोल रहे हैं कि A है तो उतना ही होना चाहिए इधर 3C,
3 इंटू सी किसके बराबर होना चाहिए, ये हमारा इक्वेशन हो गया 1। ठीक है, अब देखिए, अब हम हाइड्रोजन एटम्स के लिए बात करें तो इधर कितना है 2b। 2b इक्वल किसका होना चाहिए, जितना इधर हाइड्रोजन एटम है 2d का, 2d का होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का इधर b है तो इधर कितना होना चाहिए 4c, इतना होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 4 वेरिएबल है लेकिन इक्वेशन क्या है 3 ही है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस तीनों इक्वेशन को किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अगर हम जैसे हम बात करें कि एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने का क्या मतलब, हम ये निकालेंगे c इजिकल टू कितना a होगा, फिर हम ये यहां से निकालेंगे b का a के साथ रिलेशन कितना होगा, फिर c का a के साथ क्या रिलेशन होगा और d का a के साथ क्या रिलेशन होगा, किसी एक टर्म में हम निकाल लेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करते हैं कि सबको एक टर्म में लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा इक्वेशन 2 है, ये हमारा इक्वेशन 3 है। ठीक, तो देखिए हम यहां से क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं c इज इक्वल टू a/3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए c को जगह पर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो इस इक्वेशन से क्या निकल जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे हम यहाँ इसको हटा के यहाँ लिख देते हैं। इस इक्वेशन से हमारा जो निकल जाएगा b इज इक्वल टू 4 इंटू a/3 इज इक्वल टू 4a/3। ठीक है, b का एक टर्म आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां से हम क्या करते हैं, d का लिख देते हैं, इधर हम लिख देते हैं, तो b इज इक्वल टू इतना आ गया, तो 2 इंटू 4a/3 इज इक्वल टू 2d, d एंड 2 कैंसिल हो गया, 4a/3 आ गया d का। ठीक है, तो एक टर्म में हमारा सब आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए c का वैल्यू एक टर्म आ गया, b का वैल्यू एक टर्म आ गया और जो है d का भी वैल्यू एक टर्म आ गया। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके जगह पे एक का टर्म वाला टर्म लिखेंगे, इसके जगह पे भी, इसके जगह पे भी, सबके जगह पे हम लिख देंगे। ठीक है, तो इतना करके पार्ट को हम मिटा देते हैं, जो जो वैल्यू है हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये जो है हमारा निकला है c इज इक्वल टू a/3 और b इज इक्वल टू 4a/3 इज इक्वल टू b और जो d निकला है 4a/3। ठीक है, d इज इक्वल टू 4a/3। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस सब को मिटा देते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, अब इसको लिखते हैं a Fe प्लस b के जगह पर हम ये लिखेंगे 4a/3 H2 अपॉन c के जगह पे क्या लिखेंगे, ये a/3 Fe3 और 4 प्लस d के जगह पे क्या लिखेंगे 4a/3 और H2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो फ्रैक्शन है फ्रैक्शन को कैंसिल करेंगे। फ्रैक्शन को कैसे कैंसिल करेंगे, अगर हम सब में मल्टीप्लाई कर दें 3 से। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे लिख देते हैं जैसे कि आपको समझ आ जाए। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3a Fe प्लस 3 इंटू 4a/3 H2O और ये हो जाएगा 3 इंटू a/3 Fe3O4 प्लस 3 इंटू 4a/3 H2। ठीक है, तो ये 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल। अब देखिए सबके साइड में a है तो a सब a कैंसिल। तो अब जो हमारे पास बच जाएगा वही हमारा क्या होगा, बैलेंस इक्वेशन। तो अब देखिए बचा क्या हमारे पास 3Fe प्लस यहाँ क्या बच गया 4H2, इधर क्या बच गया वो कुछ नहीं, तो मतलब Fe3O4 प्लस इधर क्या बच गया 4H2। देखिए अब बैलेंस चेक करिए, इधर Fe कितना है 3, इधर भी Fe3 है। ठीक है, अब देखिए इधर हाइड्रोजन कितना है 8,
इधर हाइड्रोजन कितना है 8, इधर ऑक्सीजन कितना है 4, इधर ऑक्सीजन कितना है 4, तो हमारा क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो आपको जिस भी मेथड से बैलेंस करना अच्छा लगे, जिस भी मेथड से आपको समझ आया हो, उस मेथड से आप क्या करिए, उसको बनाइए, समझिए। ठीक है, तो बैलेंस करने का ये 3 तरीका है जो हमने आपको बता दिया। ठीक है, उसमें से कुछ एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल हम करेंगे, फिर उसके बाद आपको होमवर्क दे देंगे, आप क्या करना, उसे ट्राई करना। ठीक है, घर पे। ठीक है, इसको हम बैलेंस कर दें। ठीक है, तो आपका जिससे मन है उससे आप बैलेंस कर सकते हैं। अगर हम इससे बैलेंस करें ए बी सी, ठीक है, इससे क्या होगा, देखिए हाइड्रोजन इधर कितना है 2a इज इक्वल टू कितना होना चाहिए इधर 3c, और इधर कितना है नाइट्रोजन 2b, और इधर कितना होना चाहिए c है। ठीक है, तो किसी एक का टर्म हम लिख लेते हैं, फिर से हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्राई कर रहे हैं, सीधा दोनों सी है तो हम सी के टर्म में लिख लेते हैं। तो ये हमारा a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2c, और ये हमारा कितना हो जाएगा 2bi c के जगह। अब हम पुट कर देते हैं a के जगह पे 3/2c H2 प्लस b के जगह पे पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा b इज इक्वल टू c/2, तो ये हो जाएगा हमारा c/2 N2, और ये क्या हो जाएगा CnH3। तो देखिए सब के नीचे 2 है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 3CH2 प्लस CN2 इज इक्वल टू 2CnH3। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, C सबको कैंसिल कर दिए, तो ये हमारा हो जाएगा 3H2 प्लस N2, और ये हो जाएगा 2NH3। तो बैलेंस हो गया 2N 2N 6H 6X। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बैलेंस। ठीक है, आप एक तरीका इससे बैलेंस कर सकते हैं, दूसरा क्या है, हीट एंड ट्रायल लगाते हैं। देख, इसको हम मिटा दिया। ठीक है, हीट एंड ट्रायल में देखिए सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, उधर 2 है तो यहाँ देखिए इधर हाइड्रोजन है, उधर कहीं तुक नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं। इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर 1 ही है, तो इधर हम 2 करेंगे। अब हाइड्रोजन इधर कितना हो गया 6, इधर 2 है, इधर 3, हमारा बैलेंस हो गया हीट एंड ट्रायल मेथड से। ठीक है, अब इसी प्रोसीजर का जो जनरल प्रोसीजर है, कॉमन प्रोसीजर था, उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, आप क्या करना उसे ट्राई करना है घर पे। HW लिख देता हूँ मैं। ठीक है, Na प्लस H2 NaOH प्लस H2। ठीक है, तो ये आप करना। एक दूसरा एक और दे देता हूँ जिससे कि और अच्छा रहे। देखिए ये लिख लीजिए HNO3 प्लस Ca होल ट्वाइस, ये हो जाएगा आपका CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2। ठीक है, तो ये आप करना और ये करना, 2 करना आप। ठीक है, तो आज का इतना लेक्चर है। ठीक है, वीडियो का अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जितना लिखा हुआ है ये सारा आपको मिल जाएगा हमारे वेबसाइट पे akrclasses.com पे। ठीक है, वहाँ आपको मिल जाएगा ये सारा कंटेंट लिखा हुआ। अगर आप नहीं लिख पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ जाइए हमारे वेबसाइट पे akrclasses.com पे, वहाँ आपको ये सब चीज़ मिल जाएगा, आराम से ढूंढ के लिखिए। ठीक है, अच्छे से लिखिए, जितना सब चीज़ वहाँ मिल जाएगा। और ढेर सारा आपको क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन भी मिल जाएगा। यहाँ आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं जो आप बनाना। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर लिखना कि आपने आप बैलेंस करने के बाद आपको क्या आया। ठीक है, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, इसका सबका कोफिशिएंट लिखना हो। ठीक है, थैंक यू।